नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे भाई बहन जो है वो बुक का नाम पूछते हैं, तो मेरे पास यही बुक है स्टेट करके, टॉप स्पीड का है, 2019 का ही है ये। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा गाइड है, ठीक है। अगर आप लोगों को नज़दीक में मिल जाता है तो आप लोग ले लीजिए। लेकिन इसमें 9-10 का ही सिर्फ चैप्टर का जो है या फिर शिक्षा कालन से रिलेटेड है, मतलब बुक अच्छी है, पुस्तकें भी अच्छी हैं, सब चीज़ दिया हुआ है कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए, जो स्टेट लेवल पे पूछता है वो सारी चीज़ें हैं। सिर्फ टीजीटी के लिए इसमें नहीं दिया हुआ है डिस्क्राइब करके, वरना टीजीटी के लिए इसमें सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट में दिया हुआ है। जैसे राजनीतिक विज्ञान है, पीजीटी के लिए सिर्फ इसमें स्नातक स्तर पर कुछ प्रश्नों को ही दिया गया है, जैसे 200-300 प्रश्न दिए गए हैं। तो मैं आज आप लोगों को यही प्रश्न करवाऊँगी पॉलिटी में, जो कि स्नातक स्तरीय पर प्रश्न दिया गया है। देखिए यहाँ से शुरू होता है और कम से कम 200 प्रश्न हैं, जो कि 2 वीडियो में मैं इसको कवर करवाऊँगी। तो देखिए शुरू में ही बोल दे रही हूँ कि अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक हो जाए, क्योंकि बहुत लेंदी और हर गाइड में आपको 4 से 5 क्वेश्चन गलत मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सोवियत संघ के विभाजन का परिणाम नहीं है। देखिए क्या पूछ रहा है कि सोवियत संघ का परिणाम नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, CIS का जन्म, मध्य पूर्व में संकट। तो परिणाम पूछ रहा है, कौन सा परिणाम नहीं है, तो वो है मध्य पूर्व में संकट। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। यूरोपीय संघ की मुद्रा है, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यूरो है। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार यानी वीटो प्राप्त है, तो 5 सदस्यों को। और कुल सदस्य कितने होते हैं, 15 होते हैं, जो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दक्षिण एशिया के सभी देश प्रजातांत्रिक हैं। नेपाल एक ऐसा देश है जहां राजतंत्र है। सार्क 1985 में अस्तित्व में आया। भूटान एक गणतंत्र है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सत्य है, तो सार्क जो है वो 1985 में अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो अभी हैं वो है एंटोनियो गुटरेस। कौन है, एंटोनियो गुटरेस है। ये उस समय का दिया हुआ है, मतलब ये बुक 2019 में ही एग्ज़ाम हुआ था ना एक स्टेट का, तो उस समय का दिया हुआ है। अभी कौन है, एंटोनियो गुटरेस है महासचिव। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था वो 1965 के युद्ध के बाद 10 जनवरी 1966 में हुआ था। तो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर पूछा है, तो हस्ताक्षर हुआ था 1966 में, 10 जनवरी 1966 में। ये सारे ऑप्शंस गलत है। इसी प्रकार से आपको जो एग्ज़ाम आप देने जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी 2-3 क्वेश्चनों के ऑप्शंस आपको गलत मिल ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है, तो वो है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य ब्रिटेन नहीं है। LTTE लिट्टे एक आतंकवादी संगठन कहाँ का है, तो वो है श्रीलंका का। 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, कहाँ किया था, तो पोखरण में किया था। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है, यानी सही है, तो वो है UNO की स्थापना, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं है पर खास तौर से ध्यान देना है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यूनिसेफ नई दिल्ली, ये सुमेलित नहीं है। किसने सोवियत संघ के पेरेस्ट्रोइका की शुरुआत की थी, तो वो किए थे मिखाइल गोर्बाचोव। कौन थे, मिखाइल गोर्बाचोव थे। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो ये चिपको आंदोलन से है। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो वो थे C राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय दल है, तो देखिए फ्रेंड्स इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये 3-4 दिया हुआ है, इसलिए मैं इसमें गोला घेर दी। किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी, तो किसने की थी, तो वो किए थे भीमराव अंबेडकर ने। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की, भीमराव अंबेडकर ने। अकाली दल का राजनीतिक नेता कौन था, अकाली दल का राजनीतिक दल है, तो वो पंजाब का है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए सभी सही है, लेकिन चिपको आंदोलन किससे सुमेलित है, ये गलत हो गया हमारा। तो जो गलत है वही आंसर क्या है, सही है, क्योंकि चिपको आंदोलन तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंध रखता है। द बंडन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1955 वॉज हेल्ड इन, तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था इंडोनेशिया में। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत करता है, यानी कार्य कौन करता है, तो वो प्रधानमंत्री।
भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में महत्वपूर्ण भागीदारी किनकी थी? तो देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है कामराज, पर मैं एक बार बोल दे रही हूँ कि आप लोग एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, मुझसे भी गलती हो सकती है। मैं भी बहुत सर्च करके कि ताकि आप लोगों के सामने एक भी आंसर गलत ना जाए, पर फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में गलत होना ये आम बात है, तो प्लीज़ इसको आप लोग देख लीजिएगा। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा कब अपनाया था? तो वो अपनाया था 1971 ईस्वी में। और देखिए फ्रेंड्स, पीजीटी का जितना मेरे पास हो सकता है मटेरियल होगा मैं उसे धीरे धीरे करके डाल दूंगी। पॉलिटी इकोनॉमिक्स का मैं सब करके ऐसे ही 100 क्वेश्चन करके 2 पार्ट में 200 क्वेश्चन करके दे दूंगी आपको। तो अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण क्या था? तो क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण था कांग्रेस में नेतृत्व की कमी, राष्ट्रीय पार्टियों की कमजोरी, क्षेत्रीयता की भावना। उपयुक्त में से सही, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सही। मंडल कमीशन के सिफारिशों को किसने लागू किया था? तो वो किए थे बीपी सिंह ने। मंडल कमीशन के सिफारिशों को किसने लागू किया था? बीपी सिंह ने लागू किया। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो ये तो पता है, चिपको आंदोलन से। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो 1991 ईस्वी में। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था की पहचान थी, तो वो था अमेरिका और सोवियत संघ की प्रमुख प्रतिच्छादिता क्या थी? यही इसकी पहचान थी। सोवियत संघ से संबंधित कौन सा सैनिक गठन था? कौन सा सैनिक गठबंधन था? तो वो था वर्सा पैक्ट, यानी वर्सा जो पैक्ट था वो सैनिक गठबंधन था। किससे संबंधित? तो सोवियत संघ से संबंधित। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका का विचार किसने दिया है? तो वो दिया है गोर्बाचोव ने। किसने दिया है? गोर्बाचोव ने दिया है। तालिबान व्यवस्था किस देश में 1966 से 2001 तक स्थापित रहा? वो था अफगानिस्तान में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार यानी वही वीटो संपन्न देशों की संख्या है, तो 5 है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो भूमंडलीकरण जो है वो उदारवाद से संबंधित है। 39 का क्या होगा? सी होगा। 1967 के पूर्व भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो एक दलीय व्यवस्था थी। 1967 से पहले एक दलीय प्रमुखशाली व्यवस्था के क्या कारण थे? तो एक दलीय प्रमुखशाली व्यवस्था के कारण थे मजबूत वैकल्पिक दल का अभाव, स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की नेतृत्वकारी भूमिका, छोटे दासों का विघटन, ये सभी था। किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? तो वो कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखे थे इन्होंने, उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। कांग्रेस भंग कर लोक स्वराज संघ गठित करने का मुआव नहीं होगा, यहाँ पर सुझाव होगा। तो सुझाव किसने किया था? तो वो किए थे महात्मा गांधी ने। कांग्रेस भंग कर लोक स्वराज संघ गठित करने का सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो वो था भाषा। देखिए फ्रेंड्स, अभी दिन का समय है, बगल से बहुत आवाज़ आते रहता है, तो अगर आवाज़ थोड़ी बहुत आ जाए तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड करना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम कब किसका किस दिन हो ये नहीं जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? देशी रियासतों का भारतीय संघ में विषमता करना। भारत ने किस देशी राज्य के विरुद्ध विषम के लिए मस का प्रयोग किया था? वो यहाँ पर दिया हुआ था हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या है? बी। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन समझे जाते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन समझे जाते हैं? तो वो समझे जाते हैं MS स्वामीनाथन। भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो वो है समाजवाद पर, यानी लोकतांत्रिक समाजवादी पर। अच्छा ये तो हो गया। किस देश के साथ भारतीय संधि पंचशील के सिद्धांत से संबंध है? किस देश के साथ? अच्छा, भारतीय संधि जो पंचशील है का सिद्धांत है वो संबंधित है, तो वो है चीन के साथ। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो वो थे येल्त्सिन। कौन थे? येल्त्सिन थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे खुले द्वार की नीति अपनाई? तो किसने अपनाया था? तो खुले द्वार की नीति जो अपनाया था वो था चीन। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। मैकमोहन रेखा किससे संबंधित है? तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच जो सीमा है उसको ही कहते हैं। आंसर हो गया ए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर स्वीकार किया गया, तो सैन फ्रांसिस्को में स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो थे
त्रिंगवेली। कौन थे? त्रिंगवेली थे। निम्नलिखित में से कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य नहीं है इनमें से श्रीलंका। अमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो अमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानव अधिकार संगठन है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में कब आया था? तो वो आया था 1961 ईस्वी में। वर्तमान समय में दलाई लामा कहाँ रहते हैं? तो भारत में रहते हैं। भारत एवं पाकिस्तान में शिमला समझौता हुआ था, तो शिमला समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? यूरोपियन यूनियन 1922, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1950, ओपेक 2000 और शार्क 1987। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन 1992 इसमें सुमेलित है, यानी सही है। जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था रियो डी जनेरिया में। आंसर क्या हो गया? सी। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया? तो आया था 1950 ईस्वी में। आंसर हमारा हो गया बी। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो श्री एस राधाकृष्णन थे। आंसर हमारा सी हो गया। राजाकार कौन था? तो राजाकार हैदराबाद के निज़ाम के सैनिक थे। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम। 1945 में पंचशील समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, तो किसके किसके बीच? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 10 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो 10 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। तो वो किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा 1967 ईस्वी में। उस भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। तो देखिए 1975 में जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद ने, और जो इंदिरा गांधी थी उनके कहने पर उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इस राष्ट्रपति ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। 70 क्वेश्चन है हमारा। दलित पैंथर दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन था जो स्थापित हुआ था, जो कहाँ? तो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान दिया गया था, तो भारी उद्योगों पर दिया गया था। भारत के प्रथम आम चुनावों में किस दल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था? आम चुनाव में, तो वो थी जनसंघ पार्टी। कौन सी थी? जनसंघ पार्टी थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी काशी राम के द्वारा। टीआरएस एक क्षेत्रीय दल है, तो वो है आंध्र प्रदेश का। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो वो थे पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। प्रशांत चंद्र ऐसे ही नाम है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस नाम है, तो इनका शॉर्ट फॉर्म पीसी महालनोबिस है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन को हम क्या कहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन को क्या कहते हैं? भारतीय जनता दल है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गठबंधन सरकार के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या खामियां आई? तो गठबंधन सरकार के होने से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की अवहेलना बहुत होने लगी, तो यही इसकी कमी आई है, मतलब खामियां हैं, दोष है। 6 दिसंबर 1992 को निम्नांकित में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो वो हुई थी बाबरी मस्जिद का विध्वंस। कब? 6 दिसंबर 1992 में। वैश्वीकरण के चलते विश्व का स्वरूप हो गया था, तो कैसा? तो वैश्विक गांव का, मतलब वैश्वीकरण के चलते विश्व का स्वरूप कैसा हो गया? अब कोई भी रोज़गार जो है गांव से भी अछूता नहीं है, मतलब गांव का भी जो सामान है उसको वैश्विक स्तर पर उतारा जा रहा है, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? तो जो सही है उसको भी देख लेते हैं। यह दो महाशक्तियों के बीच विचारों का होड़ प्रारंभ हुआ, या अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। अगला है, शीत युद्ध के चलते हथियारों की होड़ प्रारंभ हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में सम्मिलित थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है शीत युद्ध के बारे में? तो यही सही नहीं है कि सीधे वो युद्ध में ही सम्मिलित हैं। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? मतलब किसको नहीं बनने दिया? तो वो नहीं बनने दिया चीन को। किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी? तो किसने किया था सुधारों की शुरुआत? कहाँ? सोवियत संघ में, तो वो मिशाइल गोर्बाचोव थे। कौन थे? मिशाइल गोर्बाचोव थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में कौन राष्ट्रपति थे? तो रूस में थे बोरिस येल्त्सिन। कौन थे? बोरिस येल्त्सिन थे। इसका आंसर सी हो गया। समकालीन विश्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? देखिए फिर सही नहीं है पूछ रहा है, तो सही कौन सा नहीं है? अगर कोई, तो देखिए इसको आप लोग, क्योंकि अगर ये हम लोग बुक पढ़े रहते तो उसमें आसानी से मिल जाता है, तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो मैं बता दे रही हूँ।
तो 84 का जो है सम्मिलित नहीं है वो है डी। इसका आंसर क्या हो गया? डी, कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय कारण का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस कथन में यही सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है? भारत विभाजन के संबंध में पूछ रहा है। तो भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। भारत विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन भारत विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है? सही पूछ रहा है। तो भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का विभाजन धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर किया गया। पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की आबादी अधिक थी, उपयुक्त में से सभी। भारत विभाजन के संबंध में ये सारे कथन क्या है? सही है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। कौन राजनीतिक पार्टी एक सामाजिक एवं विचारात्मक गठबंधन के रूप में 1950 के दशक में मौजूद थी? तो वो थी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी। इसका आंसर हो गया हमारा बी। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में नई आर्थिक नीति का संचालन कौन थे? तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है संचालक कौन है। तो जब हुआ था तब नरसिंह राव के नेतृत्व में यह भारतीय आर्थिक नीति बनाई गई थी। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो यही उस समय संचालन कर रहे थे। तो नई आर्थिक नीति के संचालक कौन थे उस समय? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सही है? तो निम्नांकित में कौन सही है? भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व को शांति गुट, शक्ति गुटों, पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट के प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकसी थी। खिंचाव था, मतलब पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ करा रहा था। इन दोनों गुटों के आपसी खींचातान में विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये सभी सही था। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। मतलब गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होना, यानी गुट से अलग रहना, अकेले रहना और परस्पर विरोधी गुटों के सामंजस्य को बनाए रखना। तो इसका आंसर हमारा हो गया डी। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो राम मनोहर लोहिया ने। गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में अपना प्रभाव दिखाया? तो 1971 के चुनाव में उसने अपना प्रभाव दिखाया। निम्नांकित में किस राजनीतिक दल ने जून 1975 की आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया था? तो वो था भारतीय साम्यवादी दल। किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को क्या करार दिया था? अवैध करार दिया था। चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये सारे सही है कि यह पेड़ों की कटाई रोकने के लिए एक पर्यावरण आंदोलन था। चिपको आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट थे। सुंदरलाल बहुगुणा वनों के पुनः हरित क्रांति के हिमायती थे। इनमें से सही, तो ये सही है। ये सभी पॉइंट क्या है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसका था? तो वो था जयप्रकाश नारायण का। दलित पैंथर की कौन सी गतिविधियाँ थी? तो दलित पैंथर की कौन सी गतिविधियाँ थी? संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल दलितों को उनका हक दिलाना, महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों के ऊपर ढाए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध संबंध करना, जाति प्रथा को समाप्त करना। इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी जो थी वो गतिविधियाँ शामिल थी। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो देखिए यहाँ पर भी ये सारे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, क्योंकि मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 1987 ईस्वी में। 20 फरवरी 1987 में प्राप्त हुआ था। तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंसर ए होगा। एंड लास्ट प्रश्न हमारा, निम्नांकित में कौन सही है? तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को किया गया। भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम जनसंघ था। बिल्कुल सही। दोहरी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। इनमें से सभी, तो ये सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर एक दो ऑप्शंस इधर उधर हो जाता है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, पर देखिए जितना भी मेरे पास अगर उपलब्ध रहेगा मटेरियल, मैं वो सारे अपलोड करती रहूँगी। तो आप लोग जो भी अगर पीसीटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इन प्रश्नों को ज़रूर उनके साथ शेयर कर दें, ये उनके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और जो 9th-10th के भी मैं डाल चुकी हूँ, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है बिहार स्टेट करके, स्टेट बिहार करके 2023, तो उस प्लेलिस्ट में सारे ये आपको मिल जाएंगे 9th-10th वाले भी। तो उन सभी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।